देखिए, आज आप ग्रामीण सभी उपस्थित हुए हैं शिक्षा सप्ताह दिवस 7वें में, सामुदायिक भागीदारी दिवस में आप सभी लोगों का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जैसा कि देखिए, अभी एक नुक्कड़ नाटक होगा, आप देख पाएंगे। इसके पहले मैं एक इस समय जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश के खास तौर से सरकार की जो योजना चल रही है, 35.5 करोड़ हमको पौधे लगाने हैं पूरे प्रदेश में। तो पौधा लगाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम उस राज्य में रहते हैं और जब राज्य में रहते हैं तो राज्य के नागरिक और देश में रहने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ पौधा लगाएं। तो आप समझिए कि अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार स्वरूप किसी को देते हैं, लेके जाते हैं कि आज जन्म दिवस है इनको हम एक गिफ्ट दे देते हैं, तो उस गिफ्ट को आप दें या न दें, लेकिन एक छोटा सा पौधा उनके घर जब आप जाएं तो कोशिश करें कि एक छोटा सा पौधा लेकर के जाएं और उस बालक के जन्म दिवस के अवसर पर उनको एक पौधा भेंट करें। अगर वो पौधा आप भेंट करते हैं, यकीन मानिए आत्मसंतुष्टि तो होगी ही होगी, एक नजीर भी बनेगा। जब वो पौधा तैयार होगा, वृक्ष जब बड़ा होगा, पौधा जब बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, उसमें से फल निकलेंगे, हमको पत्तियां प्राप्त होती हैं, ऑक्सीजन हवा मिलता है। जैसा कि देखिए, पेड़ों की कटाई वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हुई है, कुछ समस्याएं रही हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको रोड चाहिए, चक्रोड चाहिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कंपनी चाहिए। तो जो पेड़ पौधे बाग थे उनको काट करके किए, लेकिन उनके कटने के बाद भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या करें, अधिक से अधिक पौधा लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं। जैसा कि आप विगत दिनों में देखे हैं, ऐसी वैश्विक महामारी जो आई थी कोविड-19, कोरोना जो आया था, उस कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मृत्यु हो गई। अपने हम सभी आंखों के द्वारा इसे 21वीं सदी में हमने देखा है, आंखों के द्वारा लोगों को दम तोड़ते हुए, उनको लोग छूते नहीं थे। उसका मुख्य कारण यही था कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई होने के वजह से उस तरीके की चीजें नहीं दिखाई देती है ना। ये बच्चे शांत रहिए। तो एक मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्तियां थी, वो कहते थे, पहले जब हम लोग भी छोटे थे, मतलब मैं तो आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप लोग तो देखे हैं, तमाम बाग देखे हैं, ये यहाँ भी आप लोग बाग देखे होंगे। तो उस समय की जब सब सुबह 4 बजे लोगों की नींद, बच्चे शांत हो जाए, क्या करियो, जब सुबह 4 बजे हमारे बड़े बुजुर्ग जब जगते थे तो उस समय बहुत सुंदर हवाएं चलती थी, बयार बहती थी, है ना। वो चीजें आज दिखाई देती है नहीं। भोर में ही उठ जाइए, उमस आपको मिलेगा, गर्मी मिलेगा, तापमान बार बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम से आदमी पीड़ित हो रहा है। तो उस समय जो बयारें थी, यही कारण था कि बागीचे हुआ करते थे और अच्छी हवा हमको शुद्ध मिलता था। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे। इसलिए मैथिली शरण गुप्त एक कवि और लेखक हैं, उन्होंने एक बात लिखी। बच्चे शांत हो जाएं, हाथ बांध लें, सुने। उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी, उस पंक्ति को मैं थोड़ा सा स्वर के माध्यम से बता करके आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। लिखा उन्होंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो तरु भी झूम रहा हो, मानो तरु भी झूम रहा हो मंद पवन के झोंकों से, मानो तरु भी झूम रहा हो मंद पवन के झोंकों से। ये चीजें मुझे आज भी करनी है। तो आज ये देखिए, बच्चा है, ये क्या पौधा बना हुआ है, एक हम लोग उदाहरण स्वरूप इसको हम छोटे बच्चों से परिचय कराते हैं कि आप भी पौधे लगाएं, ठीक है ना। तो ये पौधे का कार्यक्रम था, बस सर
अब इसके बाद अगर हमारे प्रधानाचार्य सर अगर कुछ करना चाहते हैं तो कहें इस पे आप